को हुई नीट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। अब स्टूडेंट्स कैसे उसको देख रहे हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी फिजिक्स वाला में है और जहां पर फैकल्टी के टीचर्स भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको कैंसिल कर दिया है। अब अगली परीक्षा कब होगी इसकी तारीख अभी आई नहीं है। स्टूडेंट से ही हम जानेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? वरुण नाम है मेरा। तो वरुण, इस बार आपने दिया था नीट का एग्जाम 3 तारीख को? जी मैम। हाँ दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब पेपर ठीक था, बट वही है, अब दोबारा नीट होगा, दोबारा से उतनी एंजाइटी, घर वालों पे बर्डन, दोबारा से एक डेढ़ महीना जब भी पेपर होगा उतना करना पड़ेगा, दोबारा से उतनी पढ़ाई, उतना प्रेशर झेलना पड़ेगा। मतलब एक बार पहले अब सोचा था कि अभी रिजल्ट आएगा, फ्री हो गए थे और आपने बर्डन की बात की। क्या करते हैं पापा? पापा ऑटो चलाते हैं मेरे, और मैं सबसे बड़ा भी मैं ही हूँ घर पे, तो ऑफ कोर्स प्रेशर मेरे पे ज़्यादा है थोड़ा। और अब वही है, सोचा था कि निकल जाएगा शायद, या फिर नहीं भी निकलेगा तो एटलीस्ट फ्री हो जाएंगे माइंड से, बट उनको थोड़ा लीक, अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब दुख है कि अब वापस दे देना पड़ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स दुख है। एग्जाम अच्छा हुआ था? हाँ एवरेज। तो अब मौका मिलेगा और अच्छा देने का? और अच्छा करेंगे ऑफ कोर्स। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, कुछ लोगों के लिए बेकार भी होगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा गौतम। गौतम, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं पापा? पापा शॉपकीपर है और सेक्टर 63। अच्छा, तो यही नोएडा। तो आपने अब आप पता चला होगा कि नीट का जो एग्ज़ाम 3 मई को आप लोगों ने दिया और वो अब कैंसिल हो गया है। यस मैम। वो थोड़ा बहुत सही भी लग रहा है, थोड़ा बेकार भी, क्योंकि जस्ट बॉर्डर लाइन से मेरा हो रहा था कट ऑफ क्लियर, तब थोड़ी खुशी है कि इस बार हाँ और अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन ये पेपर लीक होने की वजह से फिर माइंड फ्री हो गया था पेपर लीक होने का, तो फिर वैसा ही लग रहा है, फिर अच्छा, बर्डन तो थोड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि बेहतर कर सकते हैं, और थोड़ा बुरा क्यों लग रहा है? फिर से करना पड़ेगा, फिर से वही टेंशन 1 महीने तक, इसीलिए। तो वापस से वही एंजाइटी हो रही है कि अब फिर से करना पड़ेगा, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। यस मैम। आप तो इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और अब जैसे कि एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया, अभी नई डेट भी नहीं आई है, और एंजाइटी की बात जो बच्चे कर रहे हैं, टीचर्स इसे कैसे देख रहे हैं? मैम, बच्चे इससे हताश हैं, परेशान हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे एक बर्डन रहता है। उस बर्डन से वो होकर के गुजरते हैं 2, 3, 4 साल, जितनी भी वो अपनी तैयारी को देते हैं। इस चंचल उम्र में उन्होंने एक सपना देखा होता है, और उसके पीछे हाथ पैर धो के अगर बच्चा पड़ जाए और उसके बाद उसे पता लगे कि जिस एम के लिए मैं काम कर रहा था, जो पेपर मैंने दिया था, जैसे भाई ने बताया कि इनका कट ऑफ भी क्लियर हो रहा था, एंड अब दोबारा आई नीड टू गो थ्रू द वेरी सेम जर्नी डिस्पाइट ऑफ नॉट वांटिंग टू गेट इनटू दैट जर्नी अगेन, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए अपने आप को कंसोलिडेट करके दोबारा से किताबें उठाना। लेकिन पेपर लीक की जो बात सामने आई, उसी के चलते शायद ये निर्णय लिया गया। तो पेपर लीक से तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल मैम, ये जो एनटीए ने किया है ये सराहनीय है बाकायदा। मतलब कि इस चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। पहला कि पेपर लीक हुआ क्यों, वहाँ पर निंदा भी करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंडक्टिंग एजेंसी है। जैसे अगर मैं हमारी ही बात करूँ तो हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, हर साल लगभग 5 करोड़ बच्चा या उससे ज़्यादा बच्चा जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके टेस्ट देता है। तो जब आप एक डिजिटल फुटप्रिंट वाला टेस्ट कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं, बाकायदा आपको पता लग जाता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, बच्चों का एनालिसिस कैसा आ रहा है, बच्चों की चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं, किसने कब टेस्ट खोला, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। एक पेन पेपर मोड में जो एग्जामिनेशन होता है उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, मैनुअल ट्रैकिंग इज इम्पॉसिबल, वहाँ पर लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि लीकेज हुआ क्यों। दूसरी एक हिदायत ये है, या आप कह लीजिए एक सजेशन, क्योंकि अब अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो आई एम रिप्रेजेंटिंग 22 लाख एस्पिरेंट्स जो कि नीट दिए हैं इस साल। उन सबको संबोधित करते हुए मैं बस यही कह सकता हूं कि एनटीए से मेरी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस बार, कि इस बार पेपर अच्छे से कंडक्ट कराया जाए और अगले साल तक शायद मोड के ऊपर भी काम किया जाए, और उसको बहुत फेयरली कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको बहुत एक अच्छी नज़र से देखते हैं और भरोसा रखते हैं। तो विपिन कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, और पेपर लीक के चलते ये पूरी जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया गया, और आप भी इतने सारे स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट्स का जो हाल है, क्या टीचर्स भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं? जैसे जब बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, नीट का प्रिपरेशन इटसेल्फ बहुत टफ होता है। जब हमें मालूम होता है, बच्चों के लिए भी बहुत टफ होता है, हमारे लिए भी बहुत टफ होता है, जब हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर डेट पे नीट कंडक्ट होगा। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है री नीट के लिए, तो इसके लिए बच्चा भी प्रिपेयर्ड नहीं है और हम भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। लेकिन लाइक वी ऑल आर सेइंग कि एटलीस्ट एनटीए की तरफ से एक्सेप्टेंस तो है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसकंडक्ट हुआ है,
और जो बच्चा ऐसे इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और चीटिंग करके फिर मार्क्स लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग है जो पूरे साल भर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन समाप्ति यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किल से, जिनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से बच्चे को ये सब पढ़ाया, उनके ऊपर वापस एक बार फिर फाइनेंशियल वो बोझ पड़ना। PW ने बच्चों को पूरे साल भर भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाया है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चा बिल्कुल हताश ना हो। अब भी हम बच्चों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, चाहे रीनीट 15 दिन में हो, चाहे 30 दिन में हो, चाहे 45 दिन में हो। वी विल मेक श्योर कि बच्चों के ऊपर ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, हम उनके साथ खड़े रहें, और जो भी स्ट्रैटेजी ज़रूरत अभी होगी हम बच्चों के लिए करेंगे। एंड आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं समझ सकती हूँ पैनिक मोड होता है, और जिस बच्चे ने बहुत मेहनत करके पेपर दिया है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो बच्चे अच्छा कर जाएंगे। इट्स जस्ट द टाइम कि अभी आपको काम रहना है थोड़ा सा। बिल्कुल। परीक्षा परेशानी, पहले जेई कैंसिल, उसके बाद अब नीट कैंसिल। मैम ये तो अब मैं इसमें क्या बोलूं, जैसे कि विपिन सर ने बोला कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा होता है, हर दूसरे तीसरे साल अक्सर ऐसा होता है, क्या इसके पीछे की वजह है। जब तक जो कहते हैं ना ठोस पनिशमेंट उन लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा एनटीए की टीम को कि उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ को लेके, वो चाहते तो वो लोग रिजल्ट दे के वो काउंसलिंग भी करा सकते थे अगर वो चाहते तो, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि पेपर कितने लेवल तक जाके लीक हुआ है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने सुबह ही इस चीज़ को माना और पेपर को कैंसिल किया। लेकिन जब तक वो लोग जिन लोगों की वजह से सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को, सभी पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है, जब तक वो लोग पकड़े ना जाएं और उनको बड़ा कहते हैं ना वो सजा है ना, एक एग्जाम्पलरी सजा उनको ना दी जाए, तब तक मुझे लगता है चीज़ें नहीं निकलेगी। क्योंकि आमतौर पे मैम हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़ आती है कि भाई साहब पिछले साल पकड़े गए थे और 2, 3, 4, 5 महीने में छूट गए। तो कई बार जब पेपर लीक जैसी चीजें सामने आती हैं और इन्वॉल्वमेंट ऐसे लोगों का होता है जो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उन लोगों का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैम मैं तो कहूँगा टीचर कहने के लायक ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि एक सच्चा टीचर को दिखता है बच्चे का भविष्य, और बच्चों का भविष्य भारत का भविष्य है। तो मेरी नज़र में तो मैम टीचर कहने के लायक नहीं है। आपके हिसाब से तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं फिर? मैम इसके दो पहलू हैं। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन अगर कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है क्योंकि चीटिंग हुई थी, तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी चीज़ के लूप में वापस से आना कि मैंने पूरे साल मेहनत की और फिर अब मेरा जब रिजल्ट आने वाला टाइम था, जहाँ मेरे को शायद सेलिब्रेट करने वाला टाइम था, उस टाइम पे एक ऐसी न्यूज़ का आ जाना डिसहार्टनिंग भी हो सकता है। आप बताइए, आप तैयारी करें, क्या कर रहे हैं? मैं तैयारी करके एग्ज़ाम दे चुका था अभी, और अभी जस्ट आज सुनने को मिला कि पेपर लीक और कैंसिल हो गया है, तो दिल में ऐसा लगा कि फिर से रिपीट करना होगा चीज़ें को, क्योंकि एक मंथ के लिए फिर से तो वो चीज़ रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा, तो बर्डन आता है सिर पे। तो लगता है कि वही चीज़ करके और थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम आया, रिजल्ट का टाइम आया तो लीक हो गया पेपर। तो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सिस्टम थोड़ा सा ढीला है मैम। जी, सिस्टम ढीला है। तो ये जो बर्डन आया है, अब दोबारा जो आप प्रिपरेशन करेंगे, ये बर्डन उस पर हावी होगा क्या? बिल्कुल होगा मैम, क्योंकि एक माइंडसेट से जब एग्ज़ाम दिया जाता है तो उस टाइम लगता है कि नहीं, मेरा पूरा एकदम 100% एफर्ट है, और अभी थोड़ा सा लगेगा कि फिर से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे ऊपर तो होता ही होता है, क्योंकि एक बार में जो चला जाता है दोबारा वही चीज़ रिपीट करते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ मेरे से गलती भी हो रहा है और सही भी हो रहा है। तो चीज़ों को एनालाइज करना होगा, उसके बाद फिर से रिवाइज करके और प्रैक्टिस करके फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत एक बड़ा बर्डन आ गया है, जहां हम फ्री माइंड हो गए थे, फिर वापस से वही एंजाइटी कि दोबारा से तैयारी करनी है। आपने एग्ज़ाम दिया है, तैयारी करें, क्या कर रहे हैं? यस मैम, लास्ट मंथ से मैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा था कि अच्छे से एग्ज़ाम निकालूँ। एक बार लास्ट टाइम मैं और दे चुका था, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया था। इस बार मैंने बहुत मेहनत करी थी, मेरी मम्मा को बहुत उम्मीद थी मेरे से, लेकिन मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है कि इस बार मतलब इसमें हम लोगों की क्या गलती है, इसमें सरकार की गलती है। उनको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले फिगर आउट करनी चाहिए मैम। तो मम्मी की उम्मीदें थी, अब मम्मी को जब पता चला एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो मम्मी क्या कह रही हैं? अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई, तो मेरी मम्मा भी बहुत परेशान है ये चीज़ सुन के कि आपने बेटा बहुत तैयारी करी है, कोई बात नहीं। वो बोल रही हैं कि कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए PW से और फिर से देखिए, रीअटेम्प्ट करिए।
तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि बड़ी एंजाइटी है और एक बड़ा बर्डन की वापस से वही तैयारियां करनी है, जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिरकार ये पेपर लीक हुआ कैसे। ये टीचर्स का भी कहना है, स्टूडेंट्स का भी कहना है। अच्छा, आपने अपने घर वालों को जब पता चला कि पेपर अब कैंसिल हो गया है तब पेरेंट्स का क्या कहना था, क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, मम्मी से बात हुई थी मेरी। मम्मी बोली अगर तुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छा कर सकता है इस बार तो और अच्छा करना, और थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सिस्टम को और अच्छे से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। एक आप 22 लाख बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करते हैं ये सब के साथ। और लीक जैसा ये तो हर तीसरे साल की बात हो गई है एनटीए में। आप भी सिस्टम को देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स ने क्या कहा? मैम पेरेंट्स ने तो उतना नहीं कहा, बस बोला ठीक है इस बारी उतने सही नंबर नहीं थे, लेकिन इस बारी जब वापस से हो रहा है तो इस बारी बढ़ाने की कोशिश करना। और फिर उसके बाद वो दोस्त का कॉल आया कि चलो पीडब्ल्यू चलते हैं, टीचर से बात करते हैं। फिर टीचर से थोड़ी बहुत सलाह ली, अब ऐसे कैसे प्रिपरेशन करें। सर ने बोला फिर से टेस्ट होंगे, जब तक वो नहीं होंगे तब तक। बस एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आप टीचर हैं यहाँ पर और बच्चे भी कह रहे हैं कि सिस्टम की सज़ा बच्चों को क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मुझे लगता है कि सिस्टम पे ना बच्चों का विश्वास होना चाहिए। अभी वो विश्वास धीरे धीरे फेड हो रहा है, उठता चला जा रहा है, जिसके कारण बच्चों के मन में जो है वो एकदम सटीक भी हैं। क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसे कई वाक़ये हुए हैं जहाँ पर सिस्टम की गलतियाँ जो हैं वो उभर करके सामने आई हैं। अब उन गलतियों के ऊपर सिस्टम को ही काम करना चाहिए और उन्हें बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए इस बार एक फेयर कंडक्शन करा के, और बहुत जल्दी कंडक्शन करा के। अगले 1-1.25 महीने के अंदर बच्चों को एम्पल टाइम दिया जाए, बच्चों से कोई और पैसा ना लिया जाए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, बच्चों के कम्यूट का पूरा ध्यान रखा जाए। बच्चों को एक ट्रस्ट आए मैम कि सिस्टम उनके लिए खड़ा है, उनके विरुद्ध नहीं। और ऐसा अगर होगा तो बच्चे भी कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि एनटीए इज़ अ वेरी गुड एजेंसी। और मैं चाहता हूँ कि लोग एनटीए को प्रेज करें, हमारे भी वो मतलब कि अपेक्षाएं हैं एनटीए के साथ। मैं चाहता हूँ इस बार का कंडक्शन बहुत सॉलिड हो और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की एग्ज़ाम दी और ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने नीट की तैयारी करवाई। उनका कहना है कि एनटीए ने जो कदम उठाया है अच्छा है, लेकिन उनको ये कंडक्ट जो अगला एग्ज़ाम हो उस कंडक्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले, और इसके साथ ही बार बार अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें भी सुधार की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। विजय निजाम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है यहीं पर। अच्छा चलाओ ना, नहीं रिक्वेस्ट बताइए। हाँ, उठाओ ना, आप कट कर देना। नहीं आप पहले मुझे बता दीजिए। अरे उठाओ तो सही। आप मुझे बताइए तो यही कि जितने जो लोग यहाँ पकड़े जाएं हाँ ठीक है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये मुद्दा जब तक चलता रहना चाहिए जब तक लोग पकड़े ना जाए। ठीक है बताइए जी। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है हम सबकी तरफ से कि जब तक जिन लोगों ने ये काम किया है जब तक वो लोग पकड़े ना जाएं और उन्हें सज़ा ना हो तब तक प्लीज़ आप इस मुद्दे को उठाते रहिए। क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, हम सब लोग बिजी हो जाते हैं पढ़ाने में अपने काम में। तो प्लीज़ आप ये मुद्दा ज़रूर उठाते रहिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई पकड़ा जाए और 4 महीने के बाद फिर वो बेल से बाहर आ जाए। इस चीज़ की प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से। तो यहाँ पर टीचर्स का ये कहना है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा से ऐसी चीज़ें ना हो पाए।